जय सियाराम भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाबोध टीवी में। भक्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन कहा गया है। भक्तों, इस दिन कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव होता है या फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता कह गए हैं वे स्वयं भगवान हनुमान जी को ही कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी के जीवन पर मंगल दोष लग गया तो समझ लीजिए वह अगर कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, वह पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। इसलिए भक्तों, आप सभी को हम बता दें, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें ना तो भाई को करना चाहिए, ना ही बहनों को करना चाहिए, और ना ही घर की जो बड़ी स्त्रियां होती हैं उन्हें माताएं बहनें होती हैं, उन्हें इन गलतियों को भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा आप करती हो, जाने अनजाने में करती हूं या फिर जानबूझकर करते हो, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप बहुत बड़ी संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी देवता कह गए हैं यह हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल जरूर देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको यकीनन अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आपने अगर गलती से भी मंगलवार के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया या फिर कुछ ऐसा या पैसा कर दिया तो आपको इसका प्रभाव पूरे जीवन भुवन पड़ सकता है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आपके लिए यह जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही खास है कि मंगलवार के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमसे भगवान मंगल देवता प्रसन्न हो जाए और हमारी हर इच्छा मनोकामना पूरी करे। भक्तों, मंगलवार के दिन कुछ गलतियों को करने से मंगल दोष कई व्यक्तियों को लग जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन ऐसा या पैसा भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। मंगल देवता सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय मंगल देवता, जिससे कि मंगल देवता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि हनुमान जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, हनुमान जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं और मंगलवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं पहलू आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं यहाँ पर हम मंगलवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं विशेष जो मंगलवार के दिन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम उन्हें कार्यों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि मंगलवार किस भगवान का दिन होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ कि मंगलवार का जो दिन होता है वह हनुमान जी का दिन होता है। योगी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और महान देवता माने जाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वैसे ग्रह ही पूर्ण हो जाती है। और भक्तों, यह भी कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है इस दिन अगर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मंदिर जाने के बाद आपको उनका वह अर्पित करना है
यानी कि जो आपको अत्यंत प्रशांत दो, जैसे कि आप चना इलायची दाने चढ़ा सकते हैं और या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव की पूजा। मंगलवार को भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव भी हनुमान जी का ही रूप है, तो आप मंगलवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा सोमवार को करना ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन आप मंगलवार को भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दान करना। मंगलवार को दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन आप किसी को दक्षिणा दान करते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दान करने से घर में धन की कमी नहीं होती और हमेशा घर धन से भरा रहता है और भगवान जी की कृपा हमेशा आपके घर के ऊपर बनी रहती है। तो आप मंगलवार के दिन तेल दान कर सकते हैं, हो सके तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन दान करना शुभ माना जाता है, खासकर ये वस्तुओं का दान। नंबर 1, लाल वस्त्र। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, मसूर दाल। मंगलवार को मसूर दाल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, गुड़। मंगलवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 4, लाल फूल। मंगलवार को लाल फूल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, हनुमान जी की मूर्ति। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, तेल। मंगलवार को तेल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 7, सिंदूर। मंगलवार को सिंदूर दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, लाल चंदन। मंगलवार को लाल चंदन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने के नियम। दान सुबह या शाम को करना चाहिए। 2, दान करने से पहले स्नान करना चाहिए। 3, दान करने के समय हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दान करने के समय अपने हाथों में लाल वस्त्र या फूल रखना चाहिए। 5, दान करने के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। मंगलवार के दिन दान करने से लाभ हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 2, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शत्रुओं से रक्षा होती है। आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र धारण करना। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह संबंधी कार्य नहीं करना। मंगलवार को विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। घर में निर्माण कार्य नहीं करना। मंगलवार को घर में निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। 5, यात्रा नहीं करना। मंगलवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा में। यह ध्यान रखें कि ये नियम हिंदू धर्म में माने जाते हैं और व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं आप मंगलवार के दिन करें। फिटकरी और लौंग का या महा उपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से चारों तरफ से धन खींच चलाएगा। आपके पास हनुमान जी महाराज को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता ऐसा माना गया है जो आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उसे व्यक्ति के दुख और दर्द दूर रहते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाती हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उन उपाय को कर लेते हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। मन आता है कि हनुमान जी महाराज आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में फिटकरी और लौंग के उन महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जो बहुत ही सरल उपाय, कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी सफल नहीं जाता है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएगी।
और आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां अलग ही हो जाएंगे और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन होगा। धन जो आएगा वह रखेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से पूजा की जाती है। वह मंगलवार और शनिवार के दिन की आती है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वह उनकी पसंद की चीजों को चाहते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं का उपभोग लगाया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज आपकी थोड़ी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बात भी कही गई है कि अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको आपको गलती से नहीं करना चाहिए, तो उतनी ही जल्दी आपसे नाराज भी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप, और मंगलवार के दिन आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके चलते हनुमान जी महाराज आपसे दोस्त ना हो जाए। दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार में बंद हो गया है, धन रुक नहीं रहा है, रोज आपके घर में गृह क्लेश होता रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका मंगल बहुत ही कमजोर है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती आप कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसके चलते आपका मंगल कमजोर होता चला रहा है। लेकिन अब आप परेशान मत होइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और मंगलवार के दिन किन उपायों को करके आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली, जय हनुमान महाराज जी की। और दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे हम आपको फायदा बता सके। तो दोस्तों, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो आपको बोलकर भी नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ही पसंद है और लोग उनको भोग भी लगते हैं लड्डू का। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि हनुमान जी महाराज को बोलकर भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग नहीं लगना चाहिए। इससे हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा रहे हो तो बूंदी का बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाएगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ जाएगा और उसे परेशान का जल्दी आपको फल भी नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको बता दें, मंगलवार के दिन नमक खरीद के लाना चाहिए, ना नमक अलग से लेना चाहिए खाने को। तब यह है कि आपके घर पर अगर सब्जी भी बनी है, उसमें नमक भी काम है, तो अलग से नमक मत लीजिएगा। खाना खाते समय सामने नमक मत रखिएगा। मंगलवार के दिन ना किसी को उधर दीजिए, ना किसी से उधर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कभी भी पैसे का लेन देन उधर के तौर पर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में पैसे की बहुत ही ज्यादा हानि होती है। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार के देश का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अर्जेंट है, तो अपने साथ अच्छा रखिए। रास्ते पर थोड़ा थोड़ा मंगलवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें थीं जिनका आपको ध्यान रखना था, वह हमने आपको वीडियो में बता दिया कि मंगलवार के दिन और आपके जीवन से समस्त परेशानियां चले जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, यह जीवन में कोई भी मनोकामना हो या उपाय कर लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यह उपाय दोस्तों 7 मंगलवार लगातार करना है। 7 मंगलवार का मतलब है 7 सप्ताह और 7 सप्ताह।
आप तामसिक भोजन लगातार नहीं कर सकते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय माना जाएगा। आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन सुबह सोकर के उठाना है, नहाना है, धोना है, घर के पास वाले किसी भी पीपल के पेड़ पर जाना है, पीपल के पत्ते तोड़ लेना है। पीपल के पेड़ के पत्ते जब तोड़ रहे उनकी संख्या होनी चाहिए। इन पीपल के पत्तों की माला बनानी है। किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और इस श्रीमान जी महाराज को चढ़ा देना। यह क्रिया अगर आपने 7 सप्ताह कर ली, 8वीं सप्ताह हनुमान जी महाराज के सामने आप जो भी मनोकामना रखेंगे, जो भी मनोकामना बोलेंगे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, जो आपको बताने आया है उसको समृद्धि प्राप्ति का उपाय, मंगलवार को रात्रि से सोने से पहले आपको हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 5 मंगलवार या उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चली जाती हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। चौथा, जो आपको बताने जा रहे हैं, यह नौकरी प्राप्ति का उपाय अगर आप करते हैं दोस्तों, तो अवश्य ही जो आपकी नौकरी लगने में बढ़ाएं आ रही है, परेशानी आ रही है, वह बताएं, वह परेशानियां चली जाएंगी। मान लीजिए दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी नहीं लग रही है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, तो इसका तार मंगलवार हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर चाहिए और एक एक नारियल दान करके चलाइए। अगर आप इतना उपाय लगातार 4 मंगलवार कर ले, तो जो भी बढ़ाया, जो भी परेशानी आपकी नौकरी लगने में आ रही थी, वह बढ़ाएं। परेशानियां हैं जाएंगे और अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। अगर कर लेते हैं, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन में वृद्धि होगी, आपका शुरू हो जाएगा। आपके बंद पड़े व्यापार में जो ताला लग गया था, वह ताला है जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं, लगातार 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के आप 1 घंटे अगर दान कर दें, तो माँ के लिए दोस्तों आपके ऊपर जो बढ़ाएं आ रही है, आपके कार्य संबंधित पैसे के संबंध वह हट जाएंगे और आपके जीवन में पैसा भी आएगा, रुपए भी आएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आखिरी उपाय, जिनको अगर आपने कर लिया तो मन कर चलिए दोस्तों, संकट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आपके जीवन से चली जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। आपको एक लाल पोटली में दोस्तों फिटकरी लेना है, 2 लौंग लेनी है, बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों। फिटकरी लेनी है, हनुमान मंदिर में दिशा में जला देना है। यहाँ पर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इसे लाल पोटली को हनुमान जी महाराज के छुआ देना, तिजोरी में पोटली को रख देना है। या आप व्यापारी हैं जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, और माँ के चलिए दोस्तों, जो भी बढ़ाया, जो भी काला जादू या तंत्र विद्या ऐसी आपके ऊपर लगी हुई थी, जिसके ऐसे आपके जीवन में परेशानियां थी, दिक्कत थी, वह हट जाएगा। और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और आपकी बरकत होगी। तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं।